अब देखते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मई के मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, अप्रैल में जो भी हुआ वो आपको पता है। अब मई में क्या होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन होगी। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और बुरा अगर होगा तो गाइडेंस में दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मई के मंथ में क्या आने वाला है। फाउंडेशन, फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसके लिए आपको फाउंडेशन बनानी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर से अगेन फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बनानी है आपको फैमिली से रिलेटेड, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरऑल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ेगी जिससे आप अपने फैमिली को अच्छा लाइफ दे सको, अच्छी क्या बोलूँ, सिक्योरिटी दे सको। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हो। ठीक है, या फिर आपका खुद का घर हो। ठीक है, या फिर अदर सिटी में आप शिफ्ट होने वाले हो। ठीक है, उसके लिए भी आप मेहनत करते दिखाई दोगे मई के मंथ में। ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं। आप इंट्यूशन, नेक्स्ट मंथ मई के मंथ में आपके लिए इंट्यूशन पे बेस्ड कोई ऐसा काम मिलेगा जहाँ से आपको लगेगा कि मुझे सबसे पहले अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करनी है। अगर अनमैरिड हो तो भी आप सोचोगे। ठीक है, क्यों सोचोगे? क्योंकि आपके जॉब ऐसे हो सकते हैं कि आपको अदर सिटी में जाना पड़े, या फिर आपकी न्यू जॉब लगेगी, उसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हो। और सबसे पहले आप चाहोगे कि अपने फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करूं। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी पे रखोगे कि उन पे अपनी चीज़ों को पहले इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, करूँगा या करूँगा या क्या बोलना चाहिए, करूँगा या करूँगा। ठीक है, करूँगी या करूँगा, अब इसी में लगे रहूँ क्या? तो इंट्यूशन पे आप काम करने वाले हो। जेंडर पे अलग अलग बात करना पड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। लॉस, मुझे लग रहा है कि लॉस को आपने काफ़ी फेस किया है, इसीलिए आप सबसे पहले फैमिली की सिक्योरिटी देख रहे हो ताकि उनको इन फ्यूचर कभी भी लॉस देखना ना पड़े। या फिर आप अपने फैमिली के साथ खुद भी सरवाइव हो रहे थे, आपने बहुत बैड सिचुएशन आपने देखा है। अब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि अब लॉस ना होकर, अब आपको इंट्यूशन ऐसी आती रहेगी कि आप बचकर निकल जाओगे। ठीक है, एक लाइट की तरह आपको आपके दिमाग में, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें गाइड करती जाएगी, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे डिवाइन की अब रिपीटेड चीज़ें नहीं होगी। अब आपको अपने बुद्धि से, अपने तर्क से अपने आप को बचाते हुए चलना है और फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। देखिए, हीलिंग, आप हीलिंग कर रहे हो इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। ठीक है, सबसे बेस्ट है, पूरी लाइफ आपकी हीलिंग पे बेस्ड है। हीलिंग करोगे तो इंट्यूशन आएगी, विजडम आएगी, अवेकन होगे आप, आपके अंदर नए नए थॉट्स आएंगे और आप समझ पाओगे कि चीज़ें लॉस कहाँ हो रही है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, इस वक्त या अप्रैल के मंथ में ऐसा नहीं हुआ तो आप मई के मंथ में अपनी चीज़ों को एनालिसिस करने वाले हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है फैमिली के साथ या आपके साथ, सबके साथ। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप सोल सर्चिंग के माध्यम से ढूंढने वाले हो, उस प्रॉब्लम के जड़ को आप ढूंढने वाले हो, अपनी इंट्यूशन को आप बहुत अच्छे से यूज करने वाले हो और उसे और ग्रो करने के लिए आप हील करने वाले हो खुद को। और ये हीलिंग काफ़ी ऊंचे स्तर पर होगी। ठीक है, इनर चाइल्ड आप देख सकते हो कि फैमिली के साथ आप बचपन से चीज़ों को झेल रहे हो, तकलीफ़ें उठा रहे हो, आपकी फैमिली सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे फिनेंशियल मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स को भी आपने देखा है और फैमिली के बीच में भी काफ़ी बॉन्डिंग को आपने टूटते देखा है। मतलब हर तरह से इधर उधर अस्त व्यस्त चीज़ें आपने देखा है अपनी लाइफ में, इसीलिए आपका इनर चाइल्ड क्या है ना, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है। वो बैलेंस होगी कैसे? हीलिंग करने से। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि मेरे व्यूवर जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल, उनके साथ ऐसी कंडीशन होगी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब तो मैंने सफ़र कर दिया है। इसमें क्या है, प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में आपको कैसे रहना है उस पर आपको देखना है। सभी को मैं क्लैरिफाई करती हूँ
मई के मंथ की ये रीडिंग होगी, ठीक है। मई में बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली को प्रोटेक्ट करिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए। आपस में फैमिली के साथ आप उलझना नहीं और झगड़ना नहीं। आपके और फैमिली के बीच की जो फाउंडेशन है, बाउंड्री है, वो भी अस्त व्यस्त हो सकती है। ऐसे सिचुएशन आने मत दीजिए। ये आपके लिए स्ट्रांगली अलर्ट है। बहुत ही पेशेंस बनाकर, बहुत ही पीस बनाकर आपको चलना है। जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, चुपचाप आपको मेडिटेशन के मोड पे बैठ जाना है, अपने आप को साइलेंट करना है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। बेवजह चीज़ें अगर उलझ रही है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करनी है, ठीक है। कुछ देर आप शांत रहोगे, प्रॉब्लम्स भी आप पर असर नहीं करेगी। वो जहाँ से आई है उसकी एनर्जी वहीं लौट जाएगी। अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो वो चीज़ें अपना असर दिखाएगी और सारी चीज़ें बिगाड़ कर चली जाएगी, ठीक है। फैमिली फाउंडेशन को क्लैरिफाई कर रहा है रिन्यूएबल, ठीक है। देखिए, फाउंडेशन की चीज़ें आपने जो बनाया है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ था, ठीक है। पहले अप्रैल में भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपको मई के मंथ में अलर्ट होने की ज़रूरत है। फिर से फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रिन्यूअल यानी कि फिर से रिन्यू करनी पड़ेगी। फिर से आपको सोच समझ कर नए सिरे से फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलना है। जिस तरह से आप चल रहे थे अब तक शांत होकर, फिर से उसी को रिन्यू करना, ठीक है। स्ट्रक्चर फाउंडेशन अवेकनिंग, देखिए अवेकनिंग तो होनी ही है। अवेकनिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको अवेकन होकर चलना है। वैसे मई के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर जो अवेकनिंग आएगी ना, रिन्यूअल करने की, फैमिली को प्रोटेक्ट करने की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, स्पिरिचुअल चीज़ों से गुजर कर होगी। और इस बार आप करोगे अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर होगी। उससे क्या होगा, पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। और काफ़ी आपने आपकी अभी कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी वुंडेड किस्म की बनी हुई है, एकदम घायलों की हालात होती है ना, टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा सिचुएशन, वैसी चीज़ें बनी हुई है। इसलिए आप डिवाइन के शरण में गए हो और आपकी अवेकनिंग होगी। एक घायल इंसान अगर हील होकर उठता है तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल जिस तरह से करेगा, वो ऐसा करेगा कि आने वाले भविष्य में दोबारा उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े, ठीक है। मई के मंथ में बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन वाली कंडीशन और बैलेंस बनाने की कंडीशन आएगी। इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर रहा है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड भी दोगे और आपके काम को भी सराहा जाएगा कि आपने जिस तरह से चीज़ों को संभाला है, ठीक है। आपकी तारीफ़ होगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। मई के मंथ में आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मून का कार्ड है, ठीक है। मून का कार्ड अपना असर दिखाती है, जड़ से ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को हाई रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, ठीक है। जितना हो सके अपनी चीज़ों को डिवाइन से बोलिए, ठीक है। जहाँ लग रहा है कि आप हताश, निराश, कमज़ोर पड़ रहे हो, आप एक पेपर में लिखिए, उसको फिर जला दीजिए, ठीक है। या फिर आपके मन में जो भी भरा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, खुले जगह पर जाकर, पार्क में जाकर, छत पे जाकर, कहीं पे भी अकेले बैठकर अपने सारे दुखों को आप बोल सकते हो डिवाइन को सुनाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका दिल हल्का होगा और अच्छी चीज़ें जो होगी वो आपके दिमाग में आएगी, आपके शरीर में आएगी, आपके हार्ट में थोड़ा पीस मिलेगा। अपने आप को हील करने का एक ही प्रयास है कि अपने अंदर दबी हुई चीज़ों को स्टोर और मत करिए, ठीक है। निकालिए, जहाँ लग रहा है कुछ चीज़ें अंदर अंदर परेशान कर रही है उसको निकालना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करके हील हो सकते हैं, क्लींज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। वुंडेड, लॉस क्यों है, पर्पस, आपके पर्पस जो थे वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते थे, ठीक है। वही तो बोल रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ आपने झेला है, ठीक है। और वो अकेले नहीं झेल रहे हो, आप पूरे परिवार के साथ उन चीज़ों को फेस कर रहे हो, ठीक है। और
सोच रहे हो जैसी चीज़ें कि आपके लाइफ में अबंडेंस होनी चाहिए, फुलफ़िल होनी चाहिए सारी चीज़ें, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? लाइफ पर्पस आपके कभी भी उस डेस्टिनी तक नहीं जा पाती जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे। फिर से वहीं आ जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। मतलब आप जा रहे हो 10 तक, फिर से आप आकर 0 तक पहुँच जाते हो। तो चीज़ें 10 से आगे नहीं बढ़ती है, तो वहीं चीज़ें घूम रही है। अब आप सोच रहे हो कि पर्पस पूरा नहीं होता है, उसकी वजह से भी लॉस हो रहे हो। चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई हैं, ठीक है? एजुकेशन में प्रॉब्लम होती होगी, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम होती होगी, कोई भी काम करने जाते होगे उसमें फेलियर का सामना करना पड़ता होगा। हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली के साथ पुराना चीज़ असर करता है, जिसकी वजह से आगे आने वाला जनरेशन है उस पे असर दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और कनेक्टेड रहना है, ठीक है? क्लींज करते रहना है। क्लींज और भी कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती जो उसके स्मोक निकलते हैं ना, उससे भी पूरे घर में आप घुमा दो, तो अपने आप को क्लींज करते रहना है, ठीक है? अपनी एनर्जी को क्लींज करते ही रहना है। स्ट्रेंथ, हीलिंग में स्ट्रेंथ आ रहा है, हिम्मत बनाकर आपको रखना है, हताश निराश नहीं होना है, सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, ठीक है? एडमायर, आप एडमायर करते हो और चीज़ें सब अच्छी होने वाली है। एक्सेप्ट करना है आपको चैलेंज को, और जो भी होगी अब मई के मंथ में, उसमें आप एक बहादुरी का काम करने वाले हो, लेकिन अपने अंदर हिम्मत जुटाकर चलनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ी हिम्मत बनाए रखने से बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? एनर्जी थोड़ी-सी डगमगा सकती है, ठीक है? प्रॉब्लम आने की वजह से, लेकिन इसी एनर्जी को बैलेंस करना है, इसी एनर्जी को ही तो कंट्रोल में रखना है कि कैसे हालात बिगड़ते हैं तो भी हम संतुलन में रहते हैं, ऐसे रहना है आपको, ठीक है?